ये देश के प्रधानमंत्री जी रामराज्य की बात करते हैं, जहां अन्नदाता सड़कों पर उतर गया, परेशान हो रहा, उनके ऊपर जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, ये कैसी सरकार है? ये प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? इस पर गौर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है कि जो किसानों के साथ ये कर रहे हैं, इतनी गंदी हरकत इसको कहेंगे, क्योंकि हमारा किसान ही प्रधानमंत्री को जिंदा रखा है। हमारा किसान ही प्रधानमंत्री को वहां कुर्सी पर बैठाया है। अब आज किसानों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। वो जो है पूरी तरीके से एजेंट है, वो बस एक सहारा लिए हुए हैं कि किसान का। किसान कहते नहीं कि एक कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो किसान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। किसने दिया अभी तक? 12,000 रुपये साल की पेंशन दे रहे हैं गरीबों को। अनाज फ्री दे रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं गरीबों के साथ? हो किसानों को जो सम्मान मिला है, किसान उसमें खुश है और उसी में खुशी से मना रहा है, आराम से जी रहा है। गेहूं मिल रहा है आपको 2 रुपया किलो की, फ्री में दिया जा रहा है। किसानों के पेट पर लात मार दिया जा रहा है, उसका तो सांड चल जा रहा है। किसान की बात छोड़िए, सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। इनके कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए हैं, इनके लोगों के अच्छे दिन आए हैं। किसी किसान का अच्छा दिन नहीं आया। किसान का जो फसल था वो भी बर्बाद हो गया, सांड चल के खा गए। वो भाले नहीं, वो वहाँ बम भी लगा देंगे ना तो वो उनके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं तोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। किसान अपने सर पे कफन बांध के अपने घर से निकल चुका है और अपनी मांगे मनवा कर ही वापस लौटेगा। किसान आंदोलन हो रहा है और उसके बाद मीटिंग होगी और गुप्त हो जाएगी। उसके बाद ये आंदोलन यही किसान के नेता वापस ले लेंगे। क्यों वापस? हर बार की लड़ाई करिए। भवानी अपने घर से आंख फोड़ देती है, किसी का आंख फोड़ती है तो किसी का आंख देती है। वही प्रकार से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खोदने के लिए भी तुम ही आओ पैसा देंगे, किसानों ढकने के लिए भी तुम ही आओ हम देंगे पैसा, लेकिन बीच का जो बिचौलिया होगा वो मेरा होगा। वो सब जहर खा खा करके मर गए जो किसान थे, जो इनसे कर्जा लिया था सरकार से। ये तो माफ किए, खाली अडानी अंबानी का कर्जा, किसी किसान का कर्जा माफ किए इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले किसानों ने फिर एक बार देश की राजनीति गरमा दी है और अब किसान दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं और किसान आंदोलन को तेजी के साथ में हवा दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए, भारत रत्न देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। लेकिन किसानों का कहना यह है कि हमें एमएसपी चाहिए, हमें अपनी आय दुगनी चाहिए। इसी को लेकर मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर उपस्थित हुआ हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा जो दिल्ली के अंदर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं किसानों को लेकर, किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। किसानों की जो अपनी आय दुगनी करने की मांग है, एमएसपी को लेकर किसान जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ये हमारे देश की बहुत बड़ा विडम्बना है। आपको याद होगा जब कोरोना आया था जी तो ना अडानी जी काम आए थे ना अंबानी जी काम आए थे, काम खाली हमारा किसान आया था। जबकि 700 लोगों का शहादत देने के बाद भी काम आया था, क्योंकि इंसान जो है कभी भी हीरा मोती और रुपया नहीं खाता है, वो दाल चावल रोटी सब्जी खाता है। तो हमारे किसान जो है हमेशा जो है जय जवान जय किसान। जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, किसानों को आने के लिए बैरिकेड लगा दिया गया है और कीलें गाड़ दी गई है। आज एक मिनट, आज किसान के बेटे को जवान से लड़ा दिया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? भाई वो बैरिकेड नहीं किए हैं, वो भाला गाड़े हैं रास्ते में, कीलें गाड़ दी गई है, भाला गाड़े हुए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है कि जो किसानों के साथ ये कर रहे हैं, इतनी गंदी हरकत इसको कहेंगे। एक गंदी हरकत मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, क्योंकि हमारा किसान ही प्रधानमंत्री को जिंदा रखा है। हमारा किसान ही प्रधानमंत्री को वहां कुर्सी पर बैठाया है। अब आज किसानों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2024 के चुनाव से पहले फर्जी किसान एक बार फिर दिल्ली आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन किसानों को किसान नहीं मान रही, फर्जी मान रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये जब हमारे 700 किसान को शहीद करवाए थे तब भी तो ये कह रहे थे फर्जी हैं, तो वापस क्यों लिए थे कानून, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुई है उसकी।
किसान ये कानून वापस क्यों लिए थे, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो फर्जी किसान थे, वो जीबी किसान थे, वो आंदोलन जीबी थे, तो इन्होंने वापस क्यों लिया उसको? 700 लोगों को शहीद करने के बाद 2022 का इलेक्शन था उत्तर प्रदेश के अंदर, 2022 का इलेक्शन था, 2024 का इलेक्शन है। तो इससे फर्क पड़ेगा 2024 के चुनावों पर? भाई मैं बता रहा हूँ, जो सरकार किसानों के साथ नहीं है वो सरकार को रहने का अधिकार नहीं है भारत में। लेकिन ये सरकार भारत रत्न दे देती है किसानों के मसीहा MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को। हमारे यहाँ बहुत खिलाड़ियों को जो है भारत रत्न मिला था, वो जो है मेडल मिला था, ठीक है, और ले जाके प्रधानमंत्री के चौखट पर फेंक आए थे। वो दिन देखे हो कि नहीं देखे हो? आप देखे हो कि नहीं? पूरा देश देखा है। तो पहले सम्मान दो, बाद में अब आगे नहीं कहेगा। आप समझदार हो, जनता तो समझ जाए कि सम्मान देने के बाद क्या किया जाता है उसके साथ में। तो ऐसा सम्मान किसानों को नहीं चाहिए। किसानों को MSP चाहिए, बिल्कुल चाहिए। MSP चाहिए। किसानों की जमीन में जो 5-5 किलोमीटर पे हाईवे निकाल रहे हैं उसका जो है मुआवजा बढ़िया चाहिए। और नहीं तो अगर जिसके पास 2 बीघा जमीन है, क्या ये सरकार नौकरी दे रही उसको? जिसके जमीन 1000 रुपए देने का दावा करती है सरकार, जिसके 2 बीघा मात्र जमीन है उसका जमीन ये ले रहे हैं। क्या उसके घर में नौकरी करने के लिए किसी को नौकरी पर रख रहे हैं? वो कल को क्या करेगा? वही जो है 5 लाख 10 लाख रुपए इनका खा करके उसके बाद वो भीख मांगेगा जा करके। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। ये मात्र खाली अभिमान इनको है ABM पर। ये ABM बंद करवा दे। इनके साथ में अगर 2% जनता हो तो जो कहना वो हार जाएंगे। ABM EVM से जीत रहे हैं। बस खाली इनको न जनता से मतलब है, न किसानों से मतलब है, न किसी कोई काम से मतलब है। इनको खाली मतलब है ABM से। तभी सरकार इतनी तानाशाही कर रही है कि सड़कें खोद रही है, कहीं कीले लगा रही है, कहीं भाले लगा रही है, और ड्रोन से अब तो निगरानी की जा रही है। पता है कि मैं जनता को वोट नहीं पाता हूँ ना। सरकार को ये मालूम है कि हमको जनता वोट नहीं देती है। मैं ABM सेट करके जीत लेता हूँ। और वैसा कोई आ नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं आ रहा है कि ABM बंद करवा के इनका तानाशाही खत्म कर दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा, हाई कोर्ट पर कब्जा, ऐसी सरकार तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं देखी है सरकार, ऐसी सरकार कभी मैंने नहीं देखा आज तक। जितना बड़ा हो गया 45 साल 48 साल का, इतनी तानाशाह सरकार नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा, हाई कोर्ट पे कब्जा, किसानों पे कब्जा, आम नागरिक पे कब्जा, नेता पर कब्जा। लेकिन सरकार दावा करती है कि हमने कब्जा माफियाओं को खत्म कर दिया है। हाँ बिल्कुल खत्म कर दिया। वो सब जहर खा खा करके मर गए हैं। वो सब जहर खा खा करके मर गए जो किसान थे, जो इनसे कर्जा लिया था सरकार से। ये तो माफ किए खाली अडानी अंबानी का कर्जा। किसी किसान का कर्जा माफ किए इन्होंने? हमको बताओ। कैसे देखते हैं आप इसके 2024 के चुनाव से पहले जो किसान अपनी मांग कर रहे हैं MSP को लेकर कि हमारे देश के अंदर MSP बने, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था चुनावों से पहले कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2024 से पहले, वो 2014 की सरकार में, कि अब सरकार बनते ही MSP लागू कर देंगे। 10 साल होने आ गए लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए MSP पर कानून नहीं बनाया है। ये जो किसान जो बैठे हुए धरने पे, उनकी बात कर रहे हैं आप? ये तो पूरे देश के किसानों की मांग है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, आप उन किसान की फिलहाल बात कर रहे हैं। अभी तो वही मुद्दा आप बता रहे हैं ना, अभी भाई साहब जैसे बोल रहे थे, अभी तो उन्हीं का मुद्दा था। पहली चीज तो किसान नहीं है, किसान के पास इतना समय नहीं है धरना प्रदर्शन करेगा और बढ़िया से बैठ के खाएगा। वो किसान नहीं है, वो सब एजेंट है भेजे हुए। किसके एजेंट हो सकते हैं? कांग्रेस के। उनके पास काम तो कुछ बचा नहीं है, माहौल खराब करना है। तो 2024 के इलेक्शन में क्या क्या वो खुरापात कर सकते हैं। अरे सुन लीजिए, रेला मत चले, सुनिए। वो जो है पूरी तरीके से एजेंट है। वो बस एक सहारा लिए हुए हैं कि किसान कहते नहीं कि एक कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो किसान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो वो कुल मिला के माहौल जा रहे हैं खराब हो। इनके करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। MSP मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो उस चीज के लिए लागू करने के लिए बोल ही रहे हैं, लेकिन अगर वो करते तो फिर धरना, फिर मैं बोल रहा हूँ वो एजेंट भेजे हुए हैं कांग्रेस के। मैं बोल रहा हूँ वो एजेंट है पूरे।
वो तो किसान के लिए मोदी जी सोचे हैं। एजेंटों का मुंह बंद करने के लिए एमएसपी का कानून बनाते हैं। अरे फिर उसी पे ही तो बात चर्चा सब चल रही थी, लेकिन इन लोग जो है जब 2022 में सरकार ने कानून वापस लिया था तो सरकार ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम एमएसपी पे कानून बना देंगे। बिल्कुल, लेकिन 2 साल होने आ गए, 2024 लग गया, एमएसपी पे कानून नहीं बना। हो जाएगा इलेक्शन के बाद, उसी पे काम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बोला साल के लिए वोट ले लेंगे, फिर क्या जरूरत अरे पड़ी तुरंत बनेगा, वो तुरंत उन्होंने बोला 6 महीने में नहीं बनाया। अरे 6 महीने, हर जो हलवा है क्या, बस चढ़ाया कढ़ैया में, बस चालू कर दिया, बन गया। मोदी है तो मुमकिन है, उनके लिए तो सब हलवा है, है। मुमकिन है, बिल्कुल है, तो हलवा है तो फिर बना दे और उसको। सुन लीजिए, अरे फिर चीनी तेज हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा किस चीज के लिए? हलवा में? तो सोच समझ के काम किया जाता है ना। अब ये नहीं है एमएसपी के लिए तो उन्होंने 10 साल से कुछ क्या किया है बताइए। अरे फिर 10 साल से 24 के बाद इलेक्शन हो जाने दिया, इलेक्शन के बाद 5 साल बाद बोलेंगे, फिर अभी 5 साल बाद देखेंगे। नहीं, 5 साल में तो फिर बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं ना भारत में। कैसे परेशान कैसे मत होइए। नहीं, एमएसपी पे जो किसानों की मांग है पहले एमएसपी पे ही सबसे पहले काम होगा, सबसे पहला मुद्दा जो आपको वो तो बता दूं। अभी कर देना 2000 अरे के बाद फिर वही चीज है, अभी इलेक्शन का समय, अभी राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले हैं ना। हाँ। यहाँ पे कितनी तारीख को आ रहे हैं वो यूपी में? कितनी बार है हमें नहीं मालूम। अरे कितनी तारीख को यहाँ पे आएंगे यूपी हमें क्या में? मालूम, आपको अरे आप बताओ। पत्रकार महोदय, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा तो मुद्दा पता ही किसानों की एमएसपी को लेकर है। मैं उसी को लेकर लोगों से पूछ रहा हूं कि एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं किया था। 110% मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी, डंके की चोट पे मिलेगी। 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद ये लागू होने वाला है। और आप जो किसान की बात कर रहे हैं, ये सब एजेंट है भेजे हुए, और ये कांग्रेस के एजेंट हैं। किसानों के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं मोदी जी? कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। किसने दिया अभी तक? 12,000 रुपए साल की पेंशन दे रहे हैं गरीबों को, अनाज फ्री दे रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं गरीबों के साथ? हो बताइए। शौचालय मिला, कॉलोनियां मिली, हर इंसान को घर मिला, बिजली मीटर मिला, और सब कुछ मिल रहा है उनको। क्या गरीबों के पास कमी है? क्या कमी है उन गरीबों के साथ? अन्याय कौन कर रहा है बताइए आप? विपक्षी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष की सरकार है क्या जो वो अन्याय करेंगे? वो विपक्ष की सरकार ने, इसीलिए तो अन्याय की बातें कर रहे हैं वो लोग। कौन सी अन्याय की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? लो, सत्ता पक्ष ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? सत्ता पक्ष सबको सही कर रहा है। क्या सही कर रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं, देखो खड़ा है सामने, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। कितने कमा लेते हो? गांव के अंदर 400-500 रुपए आराम से कमा लेते हैं। कमा लेते हैं 400-500। खर्चा पानी सही चलता है? बढ़िया बढ़िया चलता बचत है, हो जाती है। बिल्कुल। कितनी बचत कर लेते दिन में? 200-300 रुपए बच जाता है, बाकी अपना खर्चा 200 निकल रुपए में खर्चा चल जाता है। आराम से। तो क्या बुरा कर रहे हैं योगी मोदी, ये बताइए आप लोग। आप बुरा क्या कर रहे हैं? आप इतना बताओ, क्या बुरा कर रहे हैं आप बताइए फिर। भाई यही बुरा कर रहे हैं जो किसानों को और गरीबों की बात कर रहे हैं, उनको सामान देना है, बस यही बुरा कर रहे हैं इन लोगों को। यही इन लोगों को, यही मीडिया को, यही विपक्ष को चाहिए। मिला है किसानों को जो सम्मान मिला है, किसान उसमें खुश है और उसी में खुशी से मना रहा है, आराम से जी रहा है। इन लोगों की ये थी कि औरतें जो किसानों की हैं, किसान जो भी है, किसान जो भी है वो खुश है अपनी जगह पे। वो 6,000 खेती करते हैं? आप भी खेती करते हैं? बिल्कुल। 16 बीघा इसी लोगों ने दिया है, यही सरकार ने दिया है। 16 बीघा का पट्टा बना के दिया आपको। हाँ, 16 बीघे जमीन मिली है? यही सरकार ने दिया है। और बताओ, रहने के लिए घर की जगह दी है। मकान पक्के बनवाए नहीं बनवाए, जो कभी जिंदगी में बना नहीं पाता गरीब आदमी। ऐसा कौन गांव है जिसमें कॉलोनी नहीं मिली? सबको कॉलोनी मिली, जो पात्र था उसको मिली। और एक चीज कहना, गांव जाइए, गांव देखिए, गांव में जो बेचारे टप चूता रहता था, पानी गिरता था, छपड़ा के नीचे खाना नहीं बना पाते थे, आज उनको चाहे एक कमरा, आज उनकी जिंदगी बन गई है। और बताइए आप, वोट वो देता है। जमीन में कौन कर रहा है? आपकी 16 बीघे जमीन मिली है आपकी। भाई कर रहे हैं, बाप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अरे वो झूठ बोल रहे, 16 बीघे मिलती तो खेती का कर रहे हो? रिक्शा का चला रहे होते का यार। पट्टा मिला। और बताओ, हाँ तो रिक्शा क्यों चला रहे होते? गवर्नमेंट ने दिया। 16 बीघे का अगर पट्टा मिल जाता तो रिक्शा क्यों चला रहे होते? हमारे घर के भाई कर रहे हैं, बाप कर रहे हैं। हमारे भाई लोग सब नौकर हैं। अब आप सोचिए, मैं ड्राइवरी यहाँ कर रहा हूँ, कमा के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन 16 बीघे का अगर उन्हें पट्टा मिला होता तो वो रिक्शा ही क्यों चला रहे होते? वो कब फसल होगी तब मिलेगा ना। अगर उस समय यकीन आदमी नहीं क्या है, करता पट्टा कैसे मिलता है? वो फसल में नहीं मिलता पट्टा। पट्टा फसल में नहीं मिलता है। होता है, आपको मालूम नहीं है। 6 महीने बाद वो तैयार होते हैं। क्या गेहूं को बेच करके क्या कोई खेती कर सकता है?
क्योंकि कोई भी गेहूं बेच करके खेती कर सकता है क्या? ट्रैक्टर का जुताई दे सकता है? नहीं दे पाएगा। बाहर काम करता तो लिया के मजदूर ये कह रहे हैं फर्जी किसान है वो बैठे हैं दिल्ली के अंदर। मैं फर्जी और सही किसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ गेहूं का रेट जितना कम है, मजदूरी जितनी ज्यादा है, क्या उससे क्या खेत की जुताई हो सकती है? कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता। गेहूं मिल रहा है आपको 2 रुपया किलो की, फ्री में दिया जा रहा है। किसानों के पेट पर लात मार दिया जा रहा है, उसका तो सांड चल जा रहा है। किसान की बात छोड़िए, सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। इनके कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए हैं, इनके लोगों के अच्छे दिन आए हैं। किसी किसान का अच्छा दिन नहीं आया। किसान का जो फसल था वो भी बर्बाद हो गया, सांड चल के खा गए। लेकिन इनके लोगों के जो मतलब बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ कुशल मंगल है, सरकार में अच्छा है, तो आपका कैसे नाराज, इतना नाराज? कुशल अच्छा मंगल है, दंगल ही दंगल है, खाली कुशल मंगल कहाँ रह गया? खुद आप देख सकते हैं कि एक किसान बेचारा कितना परेशान है और अपनी व्यथा किस प्रकार आपके सामने रख रहा है। अब इसमें कहने के लिए क्या बचा है? पूरा पंजाब का किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है। रास्तों में भाले गाड़ दिए गए हैं, कीलें गाड़ दी गई हैं। वो भाले नहीं, वो वहाँ बम भी लगा देंगे ना तो वो उनके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं तोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। किसान अपने सर पे कफन बांध के अपने घर से निकल चुका है और अपनी मांगे मनवा कर ही वापस लौटेगा। जो MSP को लेकर उनकी मांग है, इसको कानून बनाया जाए। मोदी सरकार ने वादा किया था 2014 से पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और 2017-18 तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त के वो बार बार रैलियों में कहते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी भी हो जाएगी। लेकिन आज कोई भी भाजपा का नेता न किसानों की आय दोगुनी का नाम लेता है और न उसका अपनी मंचों पर जिक्र करता है, और न उनकी मीडिया जो फालतू जिसको पोषित करते हैं न वो करता है इसका जिक्र। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और जो खुद अपने आप को किसान भी कहते हैं वो कहते हैं फर्जी किसान है। वो उनके मंत्री खाली बस किसान के नेताओं को बुलाते हैं अपने कमरे पे, बैठ के मीटिंग करते हैं और उसके बाद फिर एक तारीख दे दी जाती है कि अगली तारीख को फिर आइएगा, फिर हम इसके बारे में विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। फिर वो बुलाते हैं। पिछला आंदोलन आपने देखा, कम से 6 महीने का वादा किया था, 6 महीने में MSP पे कानून बन जाएगा। हाँ, कम से कम 20 या 22 मीटिंग उन लोगों ने की और उन्होंने एक टाइम दिया था कि इतने टाइम तक आपकी जो मांगे है उसको पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन उस पर ना कोई उनका कानून बना, ना उनकी कोई मांगे पूरी हुई। अब दोबारा इसीलिए किसान फिर सड़कों पर उतर के आया है कि इस बार या तो हम नहीं या तो फिर आप नहीं। इस पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। किसान जो है, किसान के ऊपर लोग राजनीति करते हैं, नेतागिरी चमका रहे हैं। जब वहाँ जाते थे मीटिंग करने तो रबड़ी मलाई खा के वो चले आते थे। समझ लीजिए, जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर किसान के जो हिमायती नेता हैं जितने भी हैं, उनको सबको सुविधाएं मिल गई। उन्होंने किसने दे दी सुविधा? मोदी जी ने। अरे जो भी दिया, मोदी जी ने दी है। साफ साफ बोलिए ना, जब सरकार देगी ना सुविधा, मोदी जी ने दी ना। सुन लीजिए, कहा ना। अरे उनको छोड़िए, आपने कहा सुविधा सरकार ने दे दी उनके लिए, क्या करें? तो सरकार किसानों को देना, उनको क्यों दे रही है? हम किसान के से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, सुन लीजिए, जो किसानों पे राजनीति करके अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं। किसानों का MSP मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? किसानों का MSP मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों नहीं? जब ये समझौता हुआ था, समझौता छोड़िए, MSP मिलनी चाहिए, इसका मोदी जी ने वादा किया था। ये आप बताइए, जब समझौता हुआ था, किसान के जो बड़े बड़े नेता थे, वो समझौता 6 महीना समझौता हुआ था, 6 महीने के अंदर MSP का कानून बन जाएगा। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं गए? मोदी जी ने क्यों तोड़ा? क्यों नहीं गए? न्यायालय क्यों नहीं गए? किसानों के न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ में फैसला नहीं कर पाता है, वो न्यायालय पे फैसला करेगा। ये आप बताइए, पीछे वाले दरवाजे से जाके आप फोटो खिंचवा के MSP का कानून जो मोदी जी ने वादा किया था पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई किसान को, हर आदमी किसान के ऊपर राजनीति कर रहा है। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो सत्ता में, जो और लोग हैं वो चमकने के लिए किसान के ऊपर राजनीतिक नेतागिरी कर रहे हैं और उनको विपक्ष। अरे नेता राजनीति नहीं करेगा तो पकौड़े चलेगा नहीं तो क्या, मतलब गरीबी किसान की मांग नहीं उठाएगा तो पकौड़े चलेगी? तो उठा के पूरी किया, हर बार के क्यों लड़ाई कर रहे हैं?
आर पार की लड़ाई कर नहीं रहे किसान। एक हजार किसान शहीद हो गया सड़कों पर। किसानों की एक मांग है, सिर्फ एक मांग, एमएसपी का कानून बना दो, हम घर चले जाएंगे। अगर अभी देखिएगा जो ये किसान आंदोलन हो रहा है और उसके बाद मीटिंग होगी और गुप्त को हो जाएगी, उसके बाद ये आंदोलन यही किसान के नेता वापस ले लेंगे। क्यों वापस? आर पार की लड़ाई करिए। किसी ने वापस नहीं लिया है, किसी ने अपना धरना प्रदर्शन वापस नहीं लिया था। सरकार ने उनसे वादा किया था कि 6 महीने के बाद हम कानून बनाकर लोकसभा में लाके पारित करेंगे। बनाई थी, कहाँ हुआ? आप बताइए कहाँ हुआ? तो आप बताइए कहाँ हुआ? क्यों नहीं? फिर सरकार ने क्यों झूठ बोला? मोदी जी ने वादा खिलाफी करी ना, मोदी जी ने वादा खिलाफी की ना, मोदी जी ने वादा खिलाफी की ना, मोदी जी ने वादा खिलाफी की ना, हम ये कह रहे हैं मोदी जी ने वादा खिलाफी की नहीं की। नहीं होगा, सुन लीजिए, इस तरह चिल्लाने से किसान का भला नहीं होने वाला है। अरे ये नेतागिरी करते हैं यहाँ, इनको पता नहीं 1 बीघे में जमीन कितनी होती है, अपना कोई किसान सड़कों पर शहीद हो गया और हमारे भाई साहब को राजनीति दिख रही है उसके अंदर। 1000 किसान वहाँ सड़कों पर शहीद हो गया और इनको वहाँ पर राजनीति दिख रही है। किसी एक नेता का नाम बताइए जिसने किसान आंदोलन में राजनीति की हो, किसी एक नेता का नाम बताइए। तो फिर आपकी आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो आग लगा दे देश में, नहीं आग न लगाए तो आप तो ये चारों आर पार की लड़ाई लड़े और मुकदमे करते, बुलडोजर चलाए सरकार उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार विकास कर रही है, किसान धरने पर है, सरकार सड़क खोद रही है, सड़क खोदना भी विकास का कार्य है। अरे आतंकवादी आ रहे हैं क्या दिल्ली में जो उनके लिए सड़क खोदी जा रही है? आप सुनो, पहले सड़क खोदी जाएगी विकास नंबर 1, फिर सड़क पाटी जाएगी विकास नंबर 2। खोदने के लिए पैसे ठेका होंगे, फिर भरने के लिए ठेके होंगे, तो विकास होगा कि नहीं? कराने वाले का होगा ना। किसान को क्या फायदा हुआ इससे? किसानों को फायदा हुआ नहीं यार। क्या हुआ बताइए? मजदूर का नरेंद्र मोदी जी बन के आएंगे का? वही किसाने के घर से तो मजदूर बन करके जाएगा। अच्छा, किसान के पास जमीन नहीं रहेगी, फिर मजदूरी करने मजबूर हो जाएगा। स्वाभाविक है, रोजगार कैसे आप दोगे? भवानी अपने घर से आंख फोड़ देती है, किसी का आंख फोड़ती है तो किसी का आंख देती है। वही प्रकार से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खोदने के लिए भी तुम ही आओ पैसा देंगे किसानों, ढकने के लिए भी तुम ही आओ हम देंगे पैसा, लेकिन बीच का जो बिचौलिया होगा वो मेरा होगा। किसान में जो गरीब तबके का है उसको उस कमेटी में नेता उसको बनना चाहिए, तब वो जाके वहाँ अंदर सुन लीजिए बैठ गए हैं। जैसे जयंत चौधरी 7 सीट लेके जाके गोद में बैठ गए हैं, वैसे ये फैसला करवाना चाह रहे भाई साहब हमारे। आप देख सकते हैं ना, वो लाठी भूल गए, वो लाठी भूल गए वो जो उनके ऊपर पड़ी थी। क्या आप बोलिएगा नहीं भैया? माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल जो है एमएसपी लागू कर देना चाहिए। लागू नहीं, कानून की मांग कर रहे हैं वो। हाँ, कानून बना देना चाहिए। उसके कारण है कि आपने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो तत्काल एमएसपी लागू कर देंगे या कानून बना देंगे, लेकिन आज तक 10 साल हो गया, क्यों नहीं बनाए? ये देश के प्रधानमंत्री जी राम राज्य की बात करते हैं, जहां अन्नदाता सड़कों पर उतर गया, परेशान हो रहा, उनके ऊपर जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, तमाम तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं। ये कहाँ का नैतिक न्याय? यही राम राज है। राम राज में किसानों का, अन्नदाताओं का तो पूजा करनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी को याद करना चाहिए कि कोरोना काल में किसने पेट भरा? ये अन्नदाता के अन्न से, किसानों द्वारा दिया गया अनाज से पेट भरे हैं। जो बंटवा रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, इसका किसका अन्न था? ये अन्नदाताओं का था। उन्हें ख्याल करना चाहिए। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, ये कैसी सरकार है? ये प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? इस पर गौर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, जो किसानों की बात को याद नहीं कर रहे हैं, किसानों का ख्याल नहीं कर रहे हैं और उन्हें तमाम तरह के यातनाएं दी जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। ये रामराज है, इसको रामराज कहूँ। कीले गाड़ दी गई है, सड़कों पर कीले गाड़ दी गई है भैया, वही तो देख रहा हूँ कि सड़कों पे कीले गाड़ दी गई, तमाम तरह की दीवारें बना दी गई, तमाम तरह की यात्राएं दी जा रही हैं। ये कौन सा राज है? यही राम राज्य है। यही राम राज्य की कल्पना कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी। ये कैसा न्याय है जो किसानों की बातों को नहीं माने? ये कैसी हठी धर्मिता है? कैसी सरकार है? ये प्रजातंत्र को तार तार कर रहे हैं, प्रजातंत्र के कानून को तार तार कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये किसानों की बात तत्काल मान लेनी चाहिए। ये एमएसपी लागू कर देना चाहिए। एक तरफ किसानों का कर्ज नहीं माफ कर रहे हैं, अडानी अंबानी का 14,000 करोड़ लाख जो रुपया माफ कर दिए,
किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर रहे हैं, किसानों के प्रति क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? ये कैसी सरकार है? इस सरकार को तत्काल एमएसपी कानून बनाकर लागू करना चाहिए।